हेलो क्लास, प्रिय छात्र और छात्राओं। आज हम लोग अपने टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। और ये क्वांटम नंबर्स हैं क्या और उसकी न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपको समझना है, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है जिसमें अक्सर आप लोग को प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो कुछ बेसिक फंडा है जिसको हम लोग समझ करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने बात की आपसे क्या, क्वांटम नंबर्स। आखिर ये है क्या? आपने कभी पढ़ा होगा एवोगैड्रो नंबर, तो वह एक कांस्टेंट रहा, और कांस्टेंट रहने के साथ में आखिर क्वांटम नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी? आपको याद होगा लास्ट टर्न पर बताया गया था कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और ये एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होगी और किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर भी ये होगा, है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को जो डिस्क्राइब करता है, जो एक्सप्लेन करता है, वो क्वांटम नंबर्स है। यानी द नंबर विच एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी एंड पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन called quantum numbers, है ना। तो ये तो बात हुई क्वांटम नंबर्स की। अब देखिए कैसे ये नंबर 4 टाइप के थे। कितने थे? 4। पहले को बोला गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बहुत ध्यान से देखेंगे। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से, एजीम्यूथल को L से, मैग्नेटिक को M से, और स्पिन को कहीं कहीं पर एजीम्यूथल को K से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, L का अपना एक फॉर्मूला भी है, 0 to n-1, यानी यह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। M का भी फॉर्मूला है -L to 0 और 0 to +L। और जो स्पिन होती है वो S = ±½ मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है तो स्पिन +½ ली जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो स्पिन -½ ली जाती है। ये +½ और -½ का टर्न। अब ये n की वैल्यू आपको या तो गिवन हो सकती है, n की वैल्यू या तो आपको गिवन हो सकती है, या तो अगर मान लीजिए कोई सिस्टम दिया गया है जैसे 3p5, तो इस p के पहले जो ये लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। जैसे मान लीजिए 4s2 लिखा हुआ है, तो s के पहले जो ये नंबर लिखा हुआ है वो n = 4 आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मान लीजिए 3d10 लिखा हुआ है, तो n = क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर लिया करेंगे। अब देखिए ये तो बात हुई इनकी। अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, और एक बात और समझ लीजिए, जो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, 4 ऑर्बिटल होते हैं s p d f। तो जो L की वैल्यू है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3, है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। और आगे देखिए हम लोग इसी पे आगे बात करने जा रहे हैं। जो क्वांटम नंबर आपने देखा, और इसी क्वांटम नंबर पर कुछ क्वेश्चन है
जैसे क्वेश्चन के पहले कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल समझिए ज़रा सा। इफ़ मान लीजिए n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to n-1 अगर आप लगाएंगे तो 0 to, अब 1 में से 1 घटाइएगा तो 0 ही तो आएगा, यानी 0, कोई मतलब नहीं। मतलब है क्योंकि एक ये 1 डिजिट आई तो 1 मतलब l की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर 1 है। इफ़ n इक्वल टू 2 तो आप फॉर्मूला लगाएंगे l इक्वल टू 0 to n-2, सॉरी n-1 फार्मूला, 0 to 2-1 मतलब 0 से 1 वैल्यू 0,1। इसका मतलब ये हुआ l की 2 वैल्यू है, l इक्वल टू 0 भी है और l इक्वल टू 1 भी है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 होगा और वो एक 0 होगा और एक 1 होगा। अगर मान लीजिए n की वैल्यू 3 है तो l का फॉर्मूला आप 0 to n-1 लगाएंगे तो 0 to 3-1 जाएगा, मतलब 0 to 2 जाएगा। इसका मतलब हो गया 0,1,2। इसका मतलब l की वैल्यू 0 भी है, l की वैल्यू 1 भी है और l की वैल्यू 2 भी है। अच्छा, m के लिए क्या, अगर l 0 है, अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया m इक्वल टू -l to 0 2 + l, माइनस से चलना है, 0 को इंक्लूड करते हुए प्लस तक जाना है। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी। इफ़ l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1, 0 + 1, m की 3 वैल्यू हो जाएगी। इफ़ l की वैल्यू 2 है तो आप m इक्वल टू -2, -1, 0 + 1 + 2। स्पिन निकालने के लिए क्या होता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, दिस डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ m, each magnetic quantum number has 2 values of spin, that is ±½ जैसा कि भी हमने आपसे बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है तो +½ और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो -½ हम लोग करेंगे। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए m की वैल्यू 0 है ना, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ±½ ±½ ऐसे ही अगर मान लीजिए m की वैल्यू -1 है, 0 है, +1 है, तो s की जो वैल्यू है इसके लिए ±½ इसके लिए भी ±½ और इसके लिए भी ±½ तो अगर क्वांटम नंबर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको पूरे लेक्चर को देखना बहुत है ना क्लास। तो देखिए, क्वांटम नंबर आपको निकालना है और क्वांटम नंबर निकालने के लिए एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको सारे क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने हैं और स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। तो स्कैंडियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसको आप ध्यान से समझिए। और जैसे स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d1, 4s2, ये इसका कन्फिग्रेशन आपने किया। अब कन्फिग्रेशन में यहाँ पर 3d1 आया है लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4s पहले भरा जाता है। अब ये 3d1 में आप देखिए n की वैल्यू कितनी है, 3। sp_df जो l होता है वो एजिम्यूथल क्वांटम नंबर है, तो s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d 2, f 3। तो यहाँ पे d है तो वैल्यू 2 हो जाएगी। m कैसे निकालते हैं, -2, -1, 0, +1, +2, माइनस से शुरू करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द l प्लस तक जाएगा।
जितनी वैल्यूज़ है उतने आप बॉक्स बना लीजिए शेल। इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब देखिए m की वैल्यू -2, किस पर, s की वैल्यू +1/2। क्लॉकवाइज है तो +1/2, एंटी क्लॉकवाइज होता तो -1/2। आंसर कैसे लिखेंगे, n = 3, l = 2, m = -2, s = +1/2। दिस इज़ योर आंसर। तो एक बार इसके चार्ट को समझ लेते हैं जिससे आपको न्यूमेरिकल ऑफ क्वांटम नंबर में प्रॉब्लम ना हो। चार्ट इसका क्या कहता है, चार्ट इसका यही कहता है कि क्वांटम नंबर कितने हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स के बारे में हमने अभी ऐसे कि आपको बताया कि क्वांटम नंबर्स हैं क्या, which describes about energy and position of electron। चार कौन कौन से हैं, प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको n से लिखते हैं, इसको l से, इसको m से और इसको s से। l का फॉर्मूला 0 to n-1 है, लेकिन SPDF 4 होते हैं ऑर्बिटल, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। m का फॉर्मूला क्या है, -l to 0 to +l, जैसा कि आपको बताया गया। स्पिन ±1/2 होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करता है उसको ऐसे बनाते हैं, तो हम लोग s की वैल्यू क्या रखेंगे, +1/2। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है हम लोग ऐसे बनाते हैं, तो s की वैल्यू -1/2 पुट कर दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन और देखिए, ये तो क्वांटम नंबर के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, जिसको आप सॉल्व करते रहेंगे। अगर सिस्टम नहीं दिया गया है, कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा जाता, तो आप उससे कैसे निकालेंगे कि ऑल क्वांटम नंबर्स कैसे कैलकुलेट होगा। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर n = 2। तो देखिए n की वैल्यू गिवन है, तो l का फॉर्मूला, कोई ऑर्बिटल तो है नहीं, हम लोग फिक्स कर नहीं सकते, 0 to 2-1, l = 0 to 1, मतलब l की वैल्यू 0,1, मतलब l = 0 और l = 1 आपने पुट किया। जैसे आप इसको यहाँ पुट कर देंगे तो m के लिए तैयार हो जाइए। अगर m का फॉर्मूला क्या है, -l to 0 to +l, दिस इज़ द फार्मूला। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू -1 0 +1 हो जाएगी। अब स्पिन निकालने के लिए इसके लिए भी ±1/2, इसके लिए भी ±1/2, क्योंकि वहाँ कोई फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉक मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉक। अगर आपसे ये कहा जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो देखिए 2, 2, 4, भाई एक +1/2 एक -1/2, 2 हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। इस तरीके से सारे क्वांटम नंबर निकाल लिए जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं कि क्वांटम नंबर, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 2 है तो आप कैसे उसकी वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाने पर आप ये भी बता सकते हैं ये कौन सा एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन आपके पास कितना आ गया भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, और प्रोटॉन 8 है। 8 प्रोटॉन का मतलब एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है, ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ये लेक्चर क्वांटम नंबर पर बेस था। इसको आप समझ लेंगे, इसके न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लेंगे, और ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर के लिए, इसको ज़रूर तैयार करें। थैंक यू।